Assalamu alaikum students, lecture number 6. Today we will start limits of polynomials and rational functions as x approaches to a. Solution of example number 5. First we will read the question. Okay, find limit as x approaches to 5, limit of x square minus 4x plus 3. Apply the concept of limit of sum of functions and subtraction of functions. जो एक्स स्क्वायर टर्म है उस पर अलग हो जाएगी, माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 4x पे अलग हो जाएगी, प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 3 पे जो है वो अलग हो जाएगी। लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू 5, एक्स स्क्वायर की जो लिमिट है वो क्या आएगी हमारे पास 25। अब यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं, तो लिमिट किस पे अप्लाई कर लेंगे हम, x अप्रोचेस टू 5 ऑन x, और यहाँ पर जस्ट कांस्टेंट की लिमिट है तो ये लिमिट क्या आ जाएगी हमारे पास 3। तो ये 25 माइनस, अब 4 मल्टीप्लाई बाय और 5 पे हम डायरेक्ट जो लिमिट वो यूज़ कर लेंगे जो हमने पहले ही पॉलिनोमियल्स पे की थी, प्लस 3। अब 25 minus 20 plus 3, it become 8. Now you can note कि एक चीज़ नोट करें आप, यहाँ पर we have a polynomial p of x, x square minus 5 4x plus 3, और जस्ट हम पॉलिनोमियल को इवेल्यूएट करें ऑन 5 तो हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगी, एट एवोल्यूशन जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो भी सेम 8 ही आनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि पॉलिनोमियल की जो लिमिट है और इवैल्यूएशन ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑन दैट पॉइंट, वो और लिमिट दोनों सेम है। वी हैव थ्योरम 1.2.3 फॉर एनी पॉलिनोमियल। हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस डॉट 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 प्लस सी एन एक्स की रेज टू एन एंड एनी रियल नंबर ए, और एक ए रियल नंबर कोई गिवन है हमारे पास। तो लिमिट ऑफ अ पॉलिनोमियल और इवैल्यूएशन कि हम उस पॉलिनोमियल को उस नंबर पे इवैल्यूएट करें, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। थ्योरम 1.2.3। अब इस थ्योरम को हम प्रूव करने जा रहे हैं। लेट अप्लाई द लिमिट, कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट ऑन अ पॉलिनोमियल अप्लाई करते हैं p ऑफ x। तो x नॉट हमारे पास पॉलिनोमियल पहले से गिवन है, गिवन पॉलिनोमियल इज दिस सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस डॉट डॉट प्लस सी एन इंटू एक्स की पावर n, c नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी एन इंटू एक्स की पावर n। अब लिमिट को अंदर ले आए, c नॉट प्लस सी वन, और ये पॉलिनोमियल है, पहले से हमने जो पढ़ा था कि x अगर हो तो वहाँ पर जो डायरेक्ट हमारे पास वही नंबर आ जाएगा, तो ये a हो जाएगा। फाइंड लिमिट x अप्रोच टू 1, ये हमारे पास फंक्शन है x की पावर 7 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 1 होल पावर 35। लेट्स सॉल्व इट। फर्स्ट ये जो हमारे पास फंक्शन है वो एक पॉलिनोमियल है। हाउ, जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे देन यू विल फाइंड इट इजी, मगर ये एक्सपेंड करने से बहुत दूर है। ये एक पॉलिनोमियल है y, ये तो आप खुद चेक कर लें। नेक्स्ट, जब ये एक पॉलिनोमियल है
तो हम इसे डायरेक्ट लिमिट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो लिमिट हमने जब यूज़ की तो 1 -2 + 1 पावर 35, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 2। अब यहाँ पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, मगर वो रैशनल फॉर्म्स के रेशो है, एक टाइप का ना पॉलिनोमियल का। इसे ये रैशनल फंक्शन कहा जाता है इसे, कि यहाँ पर लेट्स सपोज कि p ऑफ x है और डिवाइडेड बाय q ऑफ x है। तो रैशनल फंक्शन गिवन है हमारे पास। अब यहाँ पर हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 5x की पावर क्यूब +4 डिवाइडेड बाय x -3। अब लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लें। x अप्रोचेस टू 2, 5x क्यूब +4 और डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x -3। अब हमारे पास ये क्या हो गया, ये एक पॉलिनोमियल दूसरा पॉलिनोमियल, जस्ट इस पे लिमिट्स अप्लाई कर दीजिए। व्हेन वी अप्लाई द लिमिट्स ऑन द पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा, 2 की पावर 3 + 4 ये क्यूब डिवाइडेड बाय 2 - 3। अब जैसे ही हमारा जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है और न्यूमिनेटर जो है वो हमें पॉजिटिव देगा, तो कोई ना कोई हमें नेगेटिव वैल्यू आने वाली है। तो 5 इंटू 8 + 4, तो 5 इंटू 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, 40, 40 + 4 -44। एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड पार्ट ए है एग्जाम्पल नंबर 8 का, कि लिमिट एज x अप्रोचेस टू 4+। अब लेट सपोज कि हमारे पास एक लाइन है, x एक्सिस की लाइन। तो यहाँ पर लेट सपोज कि 0 है, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 और सो ऑन, क्योंकि ये रियल लाइन है एक। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो सोल्यूशन हम जो फाइंड करेंगे, तो लिमिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एज x अप्रोचेस टू 4 पॉजिटिव, 2 - x क्वोशंट में डिवाइडेड बाय लिमिट x approaches to 4 positive distributed on both x minus 4, ये डॉट मल्टीप्लिकेशन का, लिमिट x approaches to 4 positive x + 2। अब देखें, लिमिट ऑन ईच डिफरेंट पॉलिनोमियल विल बी अ डिफरेंट, कि अप्रोच हमारी जो होगी वो डिफरेंट होगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम, जो हमारे पास जो न्यूमिनेटर में 2 - x, उस पे लिमिट का हमारे पास इफ़ेक्ट क्या आएगा जब हम 4x अप्रोचेस टू 4 पॉजिटिव। अब 4 पॉजिटिव का क्या मतलब, कि वी आर अप्रोचिंग 4 फ्रॉम राइट हैंड साइड लिमिट। अब जैसे ही हम 4 पॉजिटिव से अप्रोच करेंगे 4 को, तो यहाँ पर हमारे पास एज एज वी अप्रोचेस टू 4 फ्रॉम दिस टू 2 - x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। तो ये एक नेगेटिव नंबर है, -2। और सेकंड जो है, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 पॉजिटिव, x - 4 को जब हम अप्रोच करेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो हमारे पास क्या आएगा, इट विल गिव अस अ 0। जब वो
4 को एग्जैक्ट जब 4 को 4 पर आ जाएगा तो हमारे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि लिमिट एज x अप्रोचेस टू 4 पॉजिटिव टू x+2। अब लिमिट हमारी ऑन x+2 पे फंक्शन पे फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब जब 4 पे हम पहुंचेंगे तो वी हैव सम पॉजिटिव 6, तो नीचे तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 0 आ जाएगा, ऊपर -2। अब ये सम काइंड ऑफ नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है हमारी जो कंप्लीट जो हमारा फंक्शन है रैशनल फंक्शन एज वी अप्रोचेस। अगर मैं इसको फंक्शन को एफ ऑफ एक्स कहूँ तो हमारे पास लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू 4 पॉजिटिव फ्रॉम राइट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स इज नेगेटिव इन्फिनिटी। एग्जाम्पल नंबर 8 का पार्ट बी। अब यहाँ पर सेम हमारे पास क्वेश्चन है, जस्ट रैशनल फंक्शन है हमारे पास और हम नेगेटिव जो है 4, नेगेटिव का मतलब कि हम इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं 4 को। लेट्स सपोज कि यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लें ऑन ईच साइड कि ये हमारे पास मतलब कि कोशंट है की फॉर्म में है ना, तो हम जो न्यूमिनेटर है उस पर अलग लिमिट लगा देते हैं और डिनोमिनेटर है उस पर अलग। लिमिट x approaches to 4 negative x minus 4 multiplication x plus 2। अब लेट्स सी वी आर अप्रोचिंग टू फंक्शन, मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फंक्शन ऊपर वाले जो फंक्शन है उसको देखते हैं। अब 2 माइनस एक्स को हमारी जो लिमिट 4 को अप्रोच कर रही है लिमिट, और हम इस फंक्शन को देखना चाह रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम देखेंगे इस फंक्शन को तो जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आती जाएंगी लेस देन 4, अगर हम देखें इस फंक्शन को 2 माइनस एक्स को, एक्स की जगह पर हम कोई भी लेस देन 4 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सम काइंड ऑफ अ नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अब x माइनस 4 को फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं 4 को, x माइनस 4 की जो वैल्यू हम देखना चाह रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एज लिमिट अप्रोचेस टू 4 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो जैसे ही हम 4 से लेस जो वैल्यूज देखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ इस पे तो हम अप्रोच कर रहे हैं ना x माइनस 4 पे, तो सम काइंड ऑफ नेगेटिव होगा यहाँ पर, मतलब जो भी हमारे पास जो वैल्यूज होंगी उसका नेगेटिव फॉर्म आता जाएगा। लास्ट में हमें तो 0 मिल जाएगा जब एज हम 4 पे आ जाएंगे, मगर उससे पहले हमें क्योंकि लेस देन 4 जो वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज को हम पे हमारा जो फंक्शन है वो आएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर नेगेटिव की जो साइन है वो ले आते हैं। और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये हो अप्रोच तो लास्ट में जाके 0 को ही करेगा एज एग्जैक्टली जब हम देखेंगे इसको, मगर लेस देन 4 है उसकी वजह से हमने नेगेटिव दे दिया है। तो तो मतलब कि सम काइंड ऑफ ये डिनोमिनेटर में हमारे पास नेगेटिव 0 आ जाएगा, मतलब कोई नेगेटिव 0 टाइप कोई चीज़ नहीं है, मगर फंक्शन जो लिमिट की जो अप्रोच है वो हम चेक करना चाह रहे हैं ना लेस देन, क्योंकि अब 4 से लेस देन, लेट्स सपोज कि लेस देन क्या मतलब 3.9, तो 3.9 माइनस 4 तो सम काइंड ऑफ अ नेगेटिव वैल्यू है ना हमारे पास, 0.-0.1 हमारे पास आ गया। तो लेस देन 4 जो भी वैल्यू हम देखेंगे यहाँ पर वो हमारे पास सम काइंड ऑफ, अगर x माइनस 4 है और ये लेस देन 0 होगा इफ कि हम हमारा जो x है
वो लेस देन 4 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे हमारा फंक्शन चला जाएगा। तो यहाँ पे अब x+2 को जब हम देखते हैं, अब लेस देन 4 से जो भी वैल्यू x+2 की जगह हम पुट करेंगे, ये तो हमेशा ही हमें पॉजिटिव ही देगा। तो अब जस्ट इस पे ही फोकस करें, ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट चीज़ है। एग्जाम्पल नंबर 8 पार्ट सी, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 के 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 x+2 की लिमिट, ये हमारे पास फंक्शन है, लेट सपोज कि f(x) है, ये कंप्लीट फंक्शन। तो लिमिट एज x अप्रोचेस टू 4 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, जब हम इस फंक्शन को देखते हैं f(x) को, तो ये हमें क्या लिमिट देता है, नेगेटिव इन्फिनिटी। और लिमिट एज x अप्रोचेस टू 4 फ्रॉम 4 नेगेटिव, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, f(x) जो है हमें लिमिट जो देता है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी देता है। तो लिमिट as x approaches to 4 f(x) does not exist. Example number 9, find limit x approaches to 3, फंक्शन जो है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि लेट सपोज कि हमारे पास 0/0 की कोई फॉर्म हो, तो इसका मतलब ये है कि वी हैव सम काइंड ऑफ x माइनस a या x माइनस a, वी हैव अ कॉमन फैक्टर x माइनस a जो हम कैंसिल कर सकते हैं। लेट्स सी कि किस तरह, अब ये एग्जाम्पल में हमें समझ में आएगी बात। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 9 x माइनस 3, x माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब जैसे ही हम यहाँ पर कोई वैल्यू इस पॉलिनोमियल में सम काइंड ऑफ मतलब कि यहाँ पे 3 पुट करते और नीचे में हम 3 पुट करते, मतलब तो हमें ये क्या आ जाता, 0/0 की फॉर्म आ जाती। तो अब देखिए ना, अब यहाँ पे हम एक कैंसिल कर लेंगे और x माइनस 3 आ जाएगा, और इस पे हम लिमिट लगा यूज कर लेंगे, लिमिट एज x अप्रोचेस टू 3 x माइनस 3 पे। अब इस पे जब लिमिट यूज करेंगे तो ये 0 दे देगा, कि कोई भी हो सकता है, हम ना हमारे पास p ऑफ a होगा सम काइंड ऑफ, और q ऑफ a होगा, और ये अगर 0 आ रहे होंगे हमारे पास, तो देर इज अ सम कॉमन फैक्टर, कि वो कॉमन फैक्टर किस तरह का होगा, x माइनस a की तरह, कि हम x की जगह कोई a पुट करें तो वी विल गेट के सम कैंसिलेशन हो जाएगी, यहाँ पे जिस तरह 3 था। एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड लिमिट एज x अप्रोचेस टू -4, के इस फंक्शन की हमने लिमिट फाइंड करनी है। अब लेट्स सी कि जब हम x-4, क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स हैं, यहाँ पे हम इसमें अगर हम -4 पुट करें, इसमें -4 पुट करें, तो आप देखिएगा कि ये 0/0 की फॉर्म आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज अ सम x प्लस 3 x इज इक्वल टू 4, मतलब कि x-4 की इस तरह की कोई फॉर्म आ जाएगी, जो हम जब पुट करेंगे, सॉरी, x+4 की फॉर्म आ जाएगी, x इज इक्वल टू -4, x+4 की फॉर्म आ जाएगी। जब x की जगह -4 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0/0 कैंसिलेशन टाइप बन जाएगा, देयर इज अ कॉमन फैक्टर x+4। लेट्स सॉल्व इट। 2 हमने कॉमन लिया, x+4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x
minus 12 to x plus 4 divided by x कॉमन आ गया प्लस 4, नेगेटिव 3 कॉमन आ गया x प्लस 4, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 यहाँ पे डिवाइडेड बाय x माइनस 3, नेक्स्ट जो कॉमन फैक्टर x प्लस 4 कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 इन अ न्यूमरेटर, x माइनस 3 इन अ डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे जस्ट लिमिट अप्लाई करें, लिमिट एज x अप्रोचेस टू -4, यहाँ पर भी लिमिट है x अप्रोचेस टू -4, मतलब कि ये कंप्लीटली लिमिट के साथ है। लिमिट x अप्रोचेस टू -4, इसके साथ भी लिमिट है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट एज x अप्रोचेस टू -4, 2 अपॉन x माइनस 3। अब जस्ट अप्लाई द लिमिट टू, और -4 हमने अप्लाई किया -3, और हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 7, और आ जाएगा -2 अपॉन 7। एग्जाम्पल 9 पार्ट सी, लिमिट एज x अप्रोचेस टू 5, we have a function x square minus 3x minus 10 x square minus 10x plus 25। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, एक चीज़ ना, व्हेन यू पुट, मतलब कि यहाँ पर अब पॉलिनोमियल्स पे हम इवेल्यूएट कर सकते हैं, ये तो हमने पहले चेक किया हुआ है। लेट्स सी कि जब इवेल्यूएट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है। न्यूमिनेटर में हमने इवेल्यूएट जब किया और डिनोमिनेटर में इवेल्यूएट किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 25 माइनस क्या आ जाएगा 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 50 प्लस 25, तो इट्स सम काइंड ऑफ अ फॉर्म 0/0। अब यहाँ पे देर इज अ सम कॉमन फैक्टर, लेट्स सी कि क्या है वहाँ पर। अब हमने दो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स पढ़ी हैं, एक तो 1/0 पढ़ी है हमने, अब नेक्स्ट जो हम जो पढ़ रहे हैं अभी 0/0 की इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब जब 0/0 में आ जाते हैं तो देर इज अ सम कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर के अलावा भी कुछ चीज़ बनती है, देखते हैं आगे इस क्वेश्चन में। ये इसमें थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लिमिट एज x अप्रोचेस टू 5, अब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25। अब लेट्स सॉल्व इट, लिमिट एज x अप्रोचेस टू 5। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट, लेट्स सी कि हमारे पास क्या आ जाता है, x माइनस 5 और प्लस 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 माइनस 5, फिर इधर से आ गया x -5, और लिमिट x अप्रोचेस टू 5, x प्लस 2 into x plus x -5 divided by x minus 5, x minus 5, x minus 5 x 5 कैंसिल। जो हमने कहा था कि अगर 0/0 की फॉर्म आएगी तो कुछ कैंसिलेशन कॉमन फैक्टर होगा। तो लिमिट एज x अप्रोचेस टू 5, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। अब यहाँ पे देखें व्हेन वी मतलब कि अप्लाई द लिमिट, तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है x माइनस 5, यहाँ पर x माइनस 5 तो 0 हो जाएगा और न्यूमिनेटर में कोई ना कोई नंबर होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है हमें कि इट्स गोइंग टूवर्ड्स द इन्फिनिटी मतलब टाइप। तो लेट्स सी, एक चीज़ हम देखना चाहते हैं
कि हम राइट हैंड साइड से जब अप्रोच करें या लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें तो लिमिट पे इफेक्ट क्या आता है, फंक्शन जो है उस पर हमारा इफेक्ट क्या आता है जब लिमिट हम फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम चेक करना चाहते हैं फंक्शन। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वहां पर एक रियल लाइन 1 2 3 4 5 एंड 6। लेट्स सी कि रियल लाइन है, उसमें मतलब कि हमने डिवीजन कर दी है नंबर्स की, थोड़ी इरेगुलर है मगर से बर्दाश्त करनी। लिमिट, अब लिमिट ऐसे x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम पॉजिटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस 2 x माइनस 5। अब हम राइट हैंड साइड से चेक करना चाहते हैं लिमिट को। अब ग्रेटर देन 5 कोई भी हम नंबर चेक करें यहाँ पर, तो एज वी ऑन द 5, जब हम 5 पे पहुंच जाएंगे तो विल गेट अ 0, ठीक है। मगर उसके साथ जब ग्रेटर देन 5 होगा तो सम काइंड ऑफ अ पॉजिटिविटी हमारे पास एक नंबर्स की होगी यहाँ पर इन अ डिनोमिनेटर। तो ग्रेटर देन 5 वी आर सीइंग सम पॉजिटिव नंबर्स और एट अ 5 वी आर सीइंग 0। लेट्स अब ये पॉजिटिव नंबर्स का मगर 0 एक टाइप का, इसको थोड़ा सा एक ये चीज़ लेंगे क्योंकि x माइनस 5 की जगह अगर हम कोई भी 5.1 माइनस 5 पुट करें तब भी हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर होगा यहाँ पर, और 5.001 माइनस 5 जब भी हम पुट करेंगे वी विल गेट अ सम पॉजिटिव नंबर। तो एट अ 5 वी आर गेटिंग अ 0 बट ग्रेटर देन 5 वी आर गेटिंग पॉजिटिव नंबर्स। और जो x प्लस 2 है उस पर जब हम लिमिट देखें तो एट x प्लस 2 इट्स 7, तो हम कह सकते हैं कि इट्स अ पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। व्हेन वी आर अप्रोचिंग लिमिट एज x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे हम हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है फंक्शन। अब नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो है लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन क्या है। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एज x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम नेगेटिव, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। distribute the limit अब हमारा न्यूमिनेटर x प्लस 2, अब जो भी वैल्यू पुट करें हम फ्रॉम नेगेटिव साइड लेस, अगर हम 2 से लेस हैं यहाँ पर जो मतलब कि जो भी हमारे पास वैल्यू अगर 0 से लेस है फिर भी हमारे पास पॉजिटिव होगा। अगर हम -2 से लेस जाएंगे तो फिर जाके होगा, मगर हमें तो अप्रोच करना है फॉर पॉजिटिव 5 को, फोकस ऑन द पॉजिटिव 5, ठीक है। तो पॉजिटिव 5 के हम जब करीब आते जाएंगे तो हमें लिमिट देखनी है, तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव 7 होगा। अब x माइनस 5 जब लेस देन 5 नंबर चेक करेंगे हमारे पास यहाँ पर, तो हमारे पास एज वी आर अप्रोचिंग टू 5 वी वी आर गेटिंग नेगेटिव नंबर्स, है ना, क्योंकि 5 के हम कम जब नंबर देख रहे हैं, मतलब कि 4.1 हो गया, 4.2 हो गया या 4.9 हो गया, या और भी इसको करीब ले रहे हैं 4.9999 -5 जब भी हम करेंगे वी आर गेटिंग सम नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव 0 इट्स नेगेटिव इन्फिनिटी, तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इट्स नेगेटिव इन्फिनिटी, फ्रॉम राइट हैंड साइड इट्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इस फंक्शन की जो लिमिट है, लिमिट लिमिट सॉरी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। 0/0 जो है वो हमारे पास केस 2 है ऑफ किसका, इन डिटर्मिनेट इन डिटर्मिनेट फॉर्म का, जो है वो केस 2 है 0/0।
फॉर टुडे इट इज़ इनफ। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें। लाइक शेयर